Hello guys, how are you? I hope you are fine. Today I will start class 10th. क्लास 10th का मैंने लेकर आज आए हैं 7 पार्ट। मैंने 6 पार्ट लगातार पढ़ाया, 7 पार्ट आप लोग देखिएगा ध्यान से। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योगफल कितना है? 365। देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक क्या है? x, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों का वर्गों का योग, तो पहला का वर्ग फिर दूसरा का वर्ग का योग कितना दिया? 365। x के करेंगे तो x स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। एक x स्क्वायर 2 x स्क्वायर, और 2 में x से गुणा करेंगे 2x प्लस 1 है तो 1, आई प्लस में इधर आएगा माइनस बराबर क्या? 0। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से वो घटेगा कितना होगा? 364 बराबर क्या? 0। 2 खा जाओ तो ये कितना होगा? 2 एकम, देखो सामने 2 कॉमन हो जाएगा तो बोलो 2 एकम 2 एकम 2, 364 में 2 से भाग देगा तो 2 एकम 2 8 है 16, 2 दूनी 4 बराबर क्या? 0। इसको फैक्टर कर दो, x स्क्वायर प्लस के 14 को x में से कब घटा दो? 13 को x, 14 गुणा 13 बराबर 182, तो 14x में से 13x घटा देंगे तो कब x आएगा? 1 को माइनस के 182 बराबर क्या? 0। तो x into x प्लस 14 और फिर लिख देंगे x प्लस 14, ये माइनस से कितना लिखेंगे? 13। देखो एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला, तो ये प्लस में उधर गया माइनस, तो माइनस में क्या हो जाता है? अमान्य क्या होता है? अमान्य। माइनस में उधर गया प्लस, तो बोलो पहली धनात्मक पूर्णांक क्या निकल गया? 13, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा? दूसरी तो x प्लस 1 था, ये हो गया 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 14 बन जाएगा। यस सर। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 26 बताए थे, अब क्वेश्चन नंबर कितना है? 27 पर ध्यान दीजिएगा। गुणनखंड द्वारा गुणनखंड करना है किसको? इस समीकरण को क्या निकालना? मूल। तो इसको करना क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। आगे से पीछे में गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, तो 6 को जब फैक्टर करेंगे तो 2 3 यहाँ 6, इसी को जोड़ करेंगे नहीं तो घटा। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर 0, देखो 3 को 2 को 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2x अब प्लस सॉरी माइनस का कितना कर दो? 3, अब बाहर की क्या कर दो? x। 2x में x से गुणा करेंगे 2x के स्क्वायर, x में 3 से करेंगे तो 3x, वही बात यहाँ पे 2x माइनस 3, यहाँ पे माइनस कितना लगा? 3। देखो 1 में 2 से करेंगे माइनस 2x, 1 में 3 से करेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, तो एक अंदर वाला और एक 2x माइनस 3, माइनस में उधर गया प्लस, एक आंसर आ गया। माइनस में उधर गया, गुणा में कहां चल जाएगा? यहाँ पे कितना बचा? x। इसके कितने मूल? 2 मूल, दोनों मूल ऐसे ज्ञात करना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना? 28 बोलते रहिए। 28 में क्या निकालना है? विवेचक या विविधकर, दोनों एक ही होता है, कभी एग्जाम में विवेचक दे या विविधकर, दोनों सेम बनेगा ऐसा ही। बोलिए a बराबर कितना है? 4, b बराबर 4, c बराबर 3, क्या निकालना है? d बराबर बोलिए b स्क्वायर 4ac, ये d बराबर b स्क्वायर 4ac विवेचक और विविधकर का फार्मूला, ठीक ना? अब देखिए b स्क्वायर, तो b का मान बोलिए -5 के स्क्वायर, और 4 a का वैल्यू बोलिए 4, और c का वैल्यू बोलिए 3, तो 5 25, 4 चौका 16, 16 48, तो देखिए d का मान क्या होगा? 25 में 48 घटा दीजिए, 15 में 60 गया 60 होगा ना? यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ 25 को घटाइए, 48 को में से 25 को घटाइए 23 को बचेगा, तो माइनस से कितना आ गया? 23। तो देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये पूछा है कि मूलों का प्रकृति बताइए, मूलों का प्रकृति। तो ध्यान से देखिए जब भी मूलों का प्रकृति पूछेगा आप तीनों बता देते हैं मूलों का प्रकृति कितना होगा। अगर d बराबर 0 होता है वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। अगर d के मान बड़ा हो गया, 0 माने d के मान क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान,
अगर डी के मान किस में आ गया, माइनस में, तो समझ देना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बन जाएगा। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर हम 28 बनाए था, क्वेश्चन नंबर 29 और 29 क्वेश्चन एकदम इजी है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके रहेंगे। देखिए समानांतर श्रेणी एपी है, 4 को एपी दिया है, खाली का बताना है, तो लिख देना यहाँ पे प्रथम पद। तो प्रथम पद वो होता है जो सबसे पहले होता है, तो पहले का मान बोले आंसर। अब इसी का कहेगा सार मंत्र, कैसी सार मंत्र, तो सार मंत्र का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। तो T2 का मान बोले T2 के 1/2 और T1 का मान बोलिए 3/2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 ते 1 एकम 1, 2 एकम 2 ते 1 एकम 1। तो 3 में से गया माइनस के 2/2, 2 से 2 खत्म, माइनस के 1। इस प्रकार से आपका सार मंत्र लिख लेना। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज पार्ट 7 का लास्ट क्वेश्चन, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसके लिए ये जो मान दिया है आपको एग्जाम में, इस मान को कहीं पलट कर दे, लेकिन क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा। और ये दोनों मान को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है यदि एपी का 7वां पद 1/9 और 9वां पद 1/7, फिर 60वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7वां पद दिया है ना, तो a7 बराबर 1/9 और a9 बराबर 1/7। तो कौवा पद निकालना है, a63 बराबर 1। तो 7वां का फार्मूला बोलो a प्लस 6d बराबर 1/9। 9वां का बोलो a प्लस 8d बराबर 1/7। इसको माने समीकरण नंबर 1, इसको माने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से a प्लस 6d बराबर 1/9, इसको ले लो a प्लस 8d बराबर 1/7। प्लस बता प्लस बता प्लस बता, ऐसे ही 8 में से 6 हो गया माइनस के 2। अब इसको देखो 1/9 में से इसको घटाना है ना, तो 1/9 में से 1/7 को क्या कर देना, घटा 9 7 63, 9 7 तो 7 कम 9 कम 9, ये होगा 7 में से कितना गया, माइनस के 2 कितना गया 63, तो माइनस के 2/63, तो d बराबर हो जाएगा माइनस के 2/63। गुणा में कहां चल जाएगा, माइनस के 2, माइनस से माइनस 2 से 2 खत्म, d का मान 1/63। d का वैल्यू निकालेगा। अब किसका वैल्यू निकालना है, 1 का। लिख देंगे समीकरण 1 में d बराबर 1/63 रखने पर 1 बोलिए a प्लस 6d बराबर 1/9। a का वैल्यू दिया है, यही निकालना है। 6d का वैल्यू दिया है 1/63 बराबर 1/9, तो a बराबर हो गया 1/9 प्लस बन गया माइनस 6/63, 9 63 का लघुत्तम 63 होगा ना। तो आपका कितना आएगा, 9 का पढ़ा पढ़ो 63 का बनना आएगा 9 7 63, 7 कम 63 कम 63, ये हो गया a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1/63। अब हमारा 1 d का वैल्यू भी इतना ही आया और a का वैल्यू भी इतना ही आया। कौन फार्मूला निकालना हमको, मान निकालना a63 का। देखिए a63 बराबर फार्मूला होता है a प्लस 62। ध्यान दीजिए जो a का वैल्यू बोलो 1/63 प्लस 62 गुणे 1/63, तो 1/63 63 का लघुत्तम 63। अब 62 को कितना हो गया 63 खत्म, ये 63 के बराबर आंसर कितना है 1 बन जाएगा। अभी आप लोग का 30 नंबर सवाल खत्म हुआ और आज पार्ट कितना है 7, और 7 वाला पार्ट्स में हम 1 2 3 4 जितने पार्ट्स बनाए सबका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, देख लीजिएगा। और एक बात और है कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, अगर ये कोई भी सवाल आपसे अगर मैट्रिक का नहीं बन रहा है तो हमारे व्हाट्सएप लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर के क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, हम बनाकर पुनः आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।